अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल मुमिनूना इख़्वा व क़ाला शाइर औरों का है प्याम और मेरा प्याम और है, औरों का है प्याम और मेरा प्याम और है, इश्क़ के दरमंद का तर्ज़ कलाम कुछ और है। मोहतराम सामिईन, आज मैं आप हजरत के सामने इस मजलिस पर जिस उन्वा पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो है मुसलमानों की मौजूदा मुश्किलात और उनका हाल। ब्रदर मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज हम जिस संगीन और खून से रंगीन दौर से गुज़र रहे हैं वो बिल्कुल ज़ाहिर व बाहिर है। हर तरफ ना इत्तेफाकी व बदामनी की हवाएं चल रही है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, भाई भाई का दुश्मन है। जबकि कुरान ललकार कर कहता है इन्नमल मुमिनूना इख़्वा, कि तुम सब मुसलमान आपस में भाई भाई हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये बता रहा है कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदी, कि मुसलमान वो है जिसके ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज हमें तबाह किया जा रहा है। आज हमें हमारे मस्जिदों को, आज हमारे कब्रस्तानों को उजाड़ा जा रहा है। हमारे मस्जिदों पर पाबंदियाँ लगाई जा रही है। हमारे मदारिस और मकातिब को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया जा रहा है। हमारे माओ बहनों की इज्जत को लूटी जा रही है, उन्हें बाज़ारों में नीलाम किया जा रहा है और हमारे खून से होलियाँ खेली जा रही है। हमें गाजर और मूली की तरह काटा जा रहा है। कभी तो बंदे मातरम जैसे गंदी और घिनावनी चीज़ को नाफिज करने का हुक्म होता है जिससे नींद हराम हो गई थी। आज भी वही गीत बहुत सारे स्कूलों में गाई जाती है जिसमें सरासर कुफ्र भरा हुआ है, जिसको इंसान एक बार पढ़ने से मुस्लिम नहीं रहता है। और कभी एनआरसी के नाम पर हम मुसलमानों को सता रहा था, कभी एनआरसी के नाम पर, कभी सीएए के बिल लाकर हम मुसलमानों को इस देश से निकालना चाहा, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हो पाए। क्या उन्हें तारीख याद नहीं है कि यही वो मुसलमान हैं जिसने इस देश के आज़ाद के लिए अपने जान की परवाह नहीं की, जिसने इस देश के आज़ाद के लिए अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आज तुम उन्हीं मुसलमानों को आज इस देश से निकालना चाहते हो। जब गुलस्ता को खून की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, कि जब गुलस्ता को खून की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब अहले चमन कहते हैं हमसे ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, जिस तरह नज़र डालो मुसलमानों को कमज़ोर करने की साजिशें हो रही है और हम अगियार के तमाम मज़ालिम को सहे जा रहे हैं, उफ तक भी नहीं कहते, हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों? हालांकि यही वो मुसलमान है जिसने दुनिया के अक्सर हिस्सों पर हुक्मरानी की थी। यही वो मुसलमान है जिसने बड़े बड़े अरबाब, जिसने बड़े बड़े साहिबान इक़्तिदार और सुल्तानातों को तावाला करके रख दिया था। यही वो मुसलमान है जिसने बड़े बड़े जह व जिस्म व अगरूर व तमक्कुनात के मालिक अरबाब इक़्तिदार के छक्के छुड़ा दिए थे। यही वो मुसलमान है जिसने दरियाओं और समंदरों पर हुकूमत की थी। यही वो मुसलमान है जिसके ताबेदारी जंगल की बेजुबा जानवर और मशरिक़ और मगरिब, शिमाल और जुनूब की तरफ उड़ती हुई हवाओं ने भी की थी। आज वही मुसलमान हैरान और परेशान, मजबूर और लाचार नज़र आ रहा है, महकूमी की ज़िंदगी गुजार रहा है। आखिर वजह क्या है मेरे भाइयों? आज वजह हैं कि आज मुसलमानों के अंदर नफ़रतों व आदातों की खलीज और आपसी तनाज़े की एक महलक बीमारी हर मुसलमान के रग में समा चुके हैं। हमारे अंदर इख्तिलाफ़त और तनाज़ात की बीमारी फैल चुकी है। हम इत्तेहाद के दामन को छोड़ दिया है। जबकि कुरान, कोई तो अपने आप को सुन्नी कहता है, कोई अपने आप को बरेलवी कहता है, कोई अपने आप को हनाफी कहता है। जबकि कुरान ललकार कर कहता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकून, कि तुम अल्लाह के रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो और तफरीकाबाजी ना करो, इख्तलाफ ना करो। आज यही वजह है, आज हम मुसलमान आपस में लड़ाई कर रहे हैं। आज हम मुसलमान खुद आपस में लड़ रहे हैं। इसी वजह से हम मुसलमानों को आज महकूमी की ज़िंदगी गुजारना पड़ रहा है और है महरूम ईमान। आज हम ईमान से महरूम हो गए हैं। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद करता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही बादशाह बनोगे कि अगर तुम ईमानदार रहो।
तो मेरे भाइयों, यही से मैं अपने तकरीर को ख़त्म करने जा रहा हूँ। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तो हम मुसलमानों को अपने अंदर इख्तलाफत और तनाज़ात, तो हमारे अंदर इख्तलाफ और तनाज़ात जैसी घिनावानी चीज़ को मिटाने की तौफीक अता फरमाए और पक्के सच्चे मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। और जो आज जुल्म हम मुसलमानों के ऊपर पहाड़ जो टूट पड़ी है वो हमसे दूर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दवान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।